अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी पहली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। अभी का नया अपडेट यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कुछ नए पोस्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि 595 नए पोस्ट्स आ रहे हैं। जैसे कि जूनियर इंजीनियरिंग इसमें 358 है, और जूनियर असिस्टेंट 111 है, जूनियर स्टेनोग्राफर 5 है, और वर्क सुपरवाइज़र, ये वर्क सुपरवाइज़र 10th बेस रहने वाला है। तो सारा प्रोसेस मैं बताऊंगा इसके रिगार्डिंग कि किस किसकी क्या क्वालिफ़िकेशन रहने वाला है। तो इससे पहले कि मैं आपको ये सारा डिटेल बताऊंगा, तो मैं आपको जेकेपी कांस्टेबल के वो जो इसमें इरेगुलरिटीज़ कुछ पाए गए, तो उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कैंडिडेट इज़ बीइंग क्वेश्चनड और इरेगुलरिटीज़ इन कांस्टेबल एग्ज़ाम। तो इस तरह से मैं आपको सारा प्रोसेस यहाँ से बताऊँगा। जेकेएसएसबी ने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई है कि ताकि वो इसको पूरी तरह से जांच पड़ताल करे कि कैंडिडेट्स ने कुछ पेपर्स में 0 से लेकर 30 मार्क्स गेन किए हैं, और उन्हीं कैंडिडेट्स ने टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफी में बहुत ही ज़्यादा बम्प किया, यानी कि 80 से लेकर 90 पॉइंट्स अर्न किए। ये क्यों हुआ कि कुछ कैंडिडेट्स मतलब इन्होंने पहले पेपर में 0 से लेकर 30 पॉइंट्स हासिल किया, और कुछ पेपर्स में जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन फोटोग्राफी में उन्होंने एकदम से ज़बरदस्त मार्क्स गेन किए। तो इन्होंने जो ये कम मार्क्स गेन किए वो थे एग्जीक्यूटिव आर्मड एंड एसडीआरएफ स्टेट डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, इसमें उन्होंने कम प्रदर्शन दिखाया। तो ये जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए गए ये दिसंबर 1, 8 और 21 को हुए थे 2024 को, और इसका रिजल्ट आउट हुआ था 16 जनवरी 2025 को। एक कमेटी बिठाई गई है ताकि वो इन कैंडिडेट्स को क्वेश्चन करे कि ये जो वो क्वेश्चनिंग खाली इस एग्ज़ाम के रिलेटेड होगा। ये जो टोटल पोस्ट थे 4002 थे। तो ये कैंडिडेट्स कौन होंगे? कैंडिडेट्स लाइक जिन्होंने एसडीआरएफ एग्जीक्यूटिव आर्मड में 0 से लेकर 30 मार्क्स अर्न किए, और एकदम से उन्हें टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफी में बहुत ही ज़्यादा पॉइंट्स आ रही है, उन्हीं को ये क्वेश्चन किया जाएगा। तो जब तक इसको सॉर्ट आउट नहीं कर दिया जाएगा तब तक कोई भी फिजिकल नहीं होने वाला है। लेकिन मैं कैंडिडेट्स को कहना चाहता हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन, जो जिनको लगता है कि हम इन है, वो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। क्योंकि मैं अगर वो प्रिपरेशन को छोड़ते हैं तो उनका नुकसान हो जाता है। तो उनको अपनी प्रिपरेशन से मतलब हटना नहीं है, उसको बस कंटिन्यू रखना है कि वो आप उसे मतलब अपने डाइट पर, अपने ये जो एक्सरसाइज है, सारा प्रोसेस जो है इसका फिजिकल का, वो उन्हें कंटिन्यू करना होगा ताकि वो इसको आराम से फिर क्वालिफाई कर पाएंगे। ये जो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती एंड पुलवामा एमएलए वहीद पारा इज डिमांड एन इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे ये जो पेपर्स हैं उनको चेक किया, लेकिन अमर उजाला के सिवा कहीं और ये न्यूज़ मुझे मेंशन नहीं हुआ, यानी कि मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। तो खाली इस पे ये शो हो रहा होगा। JKSSB ऑफिशियल हैव refrained from making any comments regarding the investigation. Although the police constable recruitment exam results were declared a month ago, अभी कोई भी इनकी तरफ से कोई भी मतलब न्यूज़ इसकी इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग नहीं आया है। एक महीना कम से कम हो चुका है कि ये जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आए हुए। तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ये दिया, ये इसका इंक्वायरी चल रही है। आप इतना इत्मीनान रखिएगा कि ये जल्द ही ये मैटर सॉल्व होने वाला है। तो अब मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा ये जो टोटल 595 पोस्ट आ रहे हैं, इसका ये जो क्राइटेरिया रहने वाला है ये क्या रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पर आपको वर्क सुपरवाइज़र, इसका ये बोल रहे हैं मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, कम से कम ये होना चाहिए मैट्रिक का। किसके लिए? वर्कर्स सुपरवाइज़र के लिए ये होना चाहिए। और अदर के रिक्वायरमेंट, कैंडिडेट्स मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो तो है ही। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट एज मनी टाइम्स एज दे वांट रीचिंग आफ्टर रीचिंग द मिनिमम एज लिमिट। तो वो जब तक वो मतलब जो एज क्राइटेरिया रहने वाला है, जब तक वो एंड नहीं होता है उस कैंडिडेट का, वो तब तक इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कोई लिमिट नहीं है। तो इसके साथ साथ यहाँ पर इसकी मैक्सिमम एज लिमिट क्या रहने वाला है? 40 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी। तो यहाँ पर ये मेंशन कर दिया गया है। तो यहाँ से आपको शो हो रहा होगा 40 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी। प्रेफरेंस इज गिवन टू कैंडिडेट्स विथ होम साइंस
चाइल्ड डेवलपमेंट और सोशोलॉजी एज वन सब्जेक्ट। ये उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा ज़्यादा है, जैसे होम साइंस, चाइल्ड डेवलपमेंट और सोशोलॉजी एज वन सब्जेक्ट। कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन मेरिट ऑब्टेन्ड इन द रिटन एग्ज़ाम के बेस पे उनको मतलब मेरिट के हिसाब से उनको सिलेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, इस पर मैं पूरा डिटेल्ड में वीडियो लाऊंगा। अभी मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ, तो इसका मैं सारा ये जो सिलेबस रहने वाला है उसके ऊपर भी एक नया वीडियो लेके आऊँगा। ये जो नए पोस्टर्स आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, बस कनेक्ट रहना है। इसी तरह आपको यहाँ पर स्टेनोग्राफी ग्रेजुएशन, इसके लिए टिपिकली ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कपल्ड विथ ए डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड often a 6-month computer application certificate from a recognized institute as well। आपको एक तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, एक तो डिप्लोमा भी होना चाहिए स्टेनोग्राफी में, और साथ ही साथ आपको कंप्यूटर भी आना चाहिए। इसी तरह आपने लेकिन अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ये मैं अभी आपको ये जो पुराने वैकेंसी इस पे आए हैं उसी के रिगार्डिंग में आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। की पॉइंट्स इसके यहाँ पर आपको मेंशन कर दिए गए, जैसे ग्रेजुएशन है, स्टेनोग्राफी डिप्लोमा है, ये होना चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पर स्टेनोग्राफी डिप्लोमा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, इस तरह वायर टू चेक फॉर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, ये कैसे भी ये तो पता है। तो ये स्टेनोग्राफी का रहने वाला है। इसी तरह से आपको मैं बताऊंगा ये जो कुछ और पोस्ट्स मैंने आपको बताई, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए गाइस, ये देखिए यहाँ पर आपको इसी तरह जूनियर इंजीनियर, जूनियर असिस्टेंट, इसका भी मैं अभी बताऊंगा इसका क्या प्रोसीजर रहने वाला है, जैसे कि जूनियर इंजीनियर और जूनियर असिस्टेंट। इसी तरह से यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा जूनियर, ये देखिए जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा, जूनियर इंजीनियर इन जम्मू एंड कश्मीर यू मस्ट मीट द फॉलोइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे ए 3-year डिप्लोमा इन सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और एक तो डिग्री इन सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी। ये या तो ये AMIE सिलेक्शन A एंड B इंडिया, ये भी हो सकता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस रहने वाला है जूनियर इंजीनियरिंग का। इसी तरह से यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए ये मैंने आपको बताया। इसी तरह से यहाँ पर आपको जूनियर असिस्टेंट का क्या रहने वाला है, इस तरह से यू मस्ट, ये देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यू मस्ट हैव ए बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, या तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, या यू मस्ट हैव ए सर्टिफिकेट फॉर ए कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ये भी है इसके लिए मेंशन कर दिया गया है। एक तो ये तो इस तरह से ये प्रोसेस रहने वाला है। इस पर मैं डिटेल्ड वीडियो लाने वाला हूँ पूरा, एक तो सिलेबस भी दिखाने वाला हूँ, एक तो एज लिमिट भी दिखाने वाला हूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सारा प्रोसेस में बताऊंगा इन पोस्ट्स के रिगार्डिंग। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस